वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं आपका इस चैनल पे बहुत दिल से स्वागत करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वे से सिखा रहा हूं और सेम पैटर्न से सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। इस वीडियो में भी मैं सेम पैटर्न से कराऊंगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको टोटल 17 क्वेश्चन करवाने हैं, फिर आपको बुक भी खोलने की खास जरूरत नहीं है। सारे के सारे पैटर्न, सारे क्वेश्चंस मैंने खुद ही सोल्व करवा दिए ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। किसी भी बुक से और किसी भी आप अपने सिलेबस में देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए हुए। अगर आपकी फिर भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर जवाब देना मैं पसंद करूंगा। तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन। सेम ओपन बॉक्स, एक बॉक्स बनाओ, एक ओपन बॉक्स बनाओ, बहुत आराम से बनाओ। एक पहले बॉक्स बनाया, आप कहोगे सर ये ओपन तो दिख नहीं रहा, छत पे कांटे लगा दो। इसकी छत नहीं है। मैं अभी इसको आपको मॉडल भी दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाए। विद ए स्क्वायर बेस, ये स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस। तो शो डैट किसको करना है? ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। अगर स्टूडेंट्स ये स्क्वायर वर्ड ना दे रखा होएगा तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा। फिर आपको बीएससी या बीटेक क्लास में जाना पड़ेगा, जो मैंने मैक्सिमम मिनिमम बनाया है उसके अंदर 2 और 3 वेरिएबल से क्वेश्चन सोल्व है। अब आप सोचोगे सर स्क्वायर बेस का प्रॉब्लम क्या हुई इसके अंदर? स्टूडेंट स्क्वायर बेस होएगा तभी क्वेश्चन सोल्व होएगा। क्यों? ये कितने डिमेंशनल होता है बॉक्स? क्यूबॉइड 3 डिमेंशनल, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डिमेंशनल। अगर स्क्वायर बेस होएगा, लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, ये सेम हो जाएगी, तो ये एक वेरिएबल मान लो कोई भी, एल और बी इक्वल हो गए इसके अंदर, तो एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, 2 वेरिएबल में अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा अगर स्क्वायर बेस होएगा। कई बार पेपर में स्क्वायर बेस लिखना टीचर भूल जाता है या मिस प्रिंटिंग होती है, तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता। तो स्क्वायर बेस होएगा। स्क्वायर बेस का मतलब है लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो इसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है, मतलब 3 वेरिएबल होते हैं। हमें चाहिए 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल कैसे बनेंगे? जब वो सेम होएगा। मेड आउट ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ शीट ऑफ एरिया। गिवन क्या है? एरिया। क्या है? ए स्क्वायर। शो डेट मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को। बस अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझ आएगी। मैंने एक ये क्यूबॉइड की शेप ली, मैंने एक ये क्यूबॉइड की शेप ली है, प्रॉपर क्यूबॉइड की शेप ली है। आप देख सकते हो क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की छत नहीं है, इसकी छत ये लो जी, निकाल दी छत। अब इस क्यूबॉइड की छत नहीं है, ये देख सकते हो, इस क्यूबॉइड की छत नहीं है। अब आराम से देखो, क्यूबॉइड की छत नहीं है, क्या क्या है? फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, फोर्थ वॉल, 4 वॉल्स और रूफ, ये बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हो। क्योंकि मैं इसका एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 वॉल्स का, फ्लोर का। रूफ तो है ही नहीं इसकी, तो इसकी रूफ तो है ही नहीं, छत तो है ही नहीं, इसका फ्लोर है। तो इसका मतलब वॉल्यूम में तो फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम तो क्या आएगा? लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत आराम से देखो इसको, 2 वेरिएबल लेट करनी है। सॉल्यूशन, लेट x बी द लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि ये सेम है, ऑफ स्क्वायर बेस। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्वायर बेस, ब्रेथ स्क्वायर बेस ब्रैकेट में कर लो। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ बॉक्स एंड y बी दी हाइट ऑफ बॉक्स। ये x और हाइट को क्या मान लिया? y। स्टेप 1 अब खत्म हो गया क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हो। वॉल्यूम किसका चाहिए? ओपन बॉक्स। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है? x, ब्रेथ क्या है? x, हाइट क्या है? y। तो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर y। स्टेप नंबर 2, गिवन क्या है? एरिया किसका? ओपन बॉक्स का।
नीचे वाले का एरिया क्या आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, अब समझ आएगा आपको दोबारा। नीचे ये x है, ये x है, ये हाइट है, y है। नीचे वाले का एरिया एक्स स्क्वायर, इसका ये x था, ये y था, एक्स वाई। अगर ये एक्स वाई है, इसके पीछे वाले का भी एक्स वाई आएगा। चलो जी, इसका ये क्या है x, ये क्या है y, इसका भी एक्स वाई है तो ये भी एक्स वाई आएगा। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एक्स वाई। छत तो है ही नहीं, अगर छत होती तो नीचे वाले का भी एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का भी एक्स स्क्वायर आता, फिर 2x स्क्वायर होना था। किसकी वैल्यू इजीली निकल रही है, y की वैल्यू इजीली निकल रही है। पुट इन 1 में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x। वॉल्यूम क्या आ गया, 1/4 ax माइनस एक्स क्यूब। स्टेप नंबर 3, dv बाय dx 1/4 a माइनस 3x स्क्वायर, डी स्क्वायर v बाय डी एक्स स्क्वायर 1/4 माइनस 6x माइनस 3x बाय 2। आराम से क्वेश्चन हो रहा है। स्टेप नंबर 4, मुझे लगता नहीं कि मुझे अब करवाने की जरूरत है, आप खुद कर सकते हो। जितना आप मैथ से प्यार करोगे वो उतना आपसे करेगा, बस शर्त क्या है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है मैथ की। आराम से प्रैक्टिस करो। a की वैल्यू क्या आ गई, 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू लिया था, a के a/3 का स्क्वायर। एरिया क्या दे रखा है आपके पास, a स्क्वायर। ऐसे करो, यहाँ a स्क्वायर कर ही लो, a स्क्वायर गिवन है, a एरिया a स्क्वायर लिख ही लो, नहीं लिखना ना लिखना यार, एक ही बात है। लास्ट में एक ही बारी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इसलिए लिखा ताकि स्क्वायर रूट में कटिंग हो जाए। तो जब ये करोगे तो क्या आएगा, a/√3, a/√3। और अगर a की वैल्यू निकालोगे इसमें से √3x। स्टेप नंबर 5, ये गिवन था, a स्क्वायर ऑटोमेटिकली गिवन है। स्टेप नंबर 5, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कहाँ पुटिंग करनी पड़ेगी, डी स्क्वायर v बाय डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर v बाय डी एक्स स्क्वायर वैल्यू पुटिंग करो, x की वैल्यू a/√3। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव शो कर रहे हैं, उन्होंने मैक्सिमम कहा होएगा, बिल्कुल मैक्सिमम कहा है, नेगेटिव आ गया। हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। क्या आ गया, v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a/√3। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 6, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। a की भी कर सकते हैं पर x की कर दो, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 3/4 इंटू a/√3। 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बाय 3, 4a/√3। √3 का स्क्वायर, 2 भी कटिंग हो गया, तो ये क्या आएगा आपके पास, √3 a/2√3। इसको √3 का स्क्वायर कटिंग हो गया, a/2√3। स्टेप नंबर 7, क्यों करना पड़ा, क्योंकि कहानी में क्या रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ये आना चाहिए। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1। वो क्या है, v इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर बाय 3, y क्या है, a/2√3, a³ बाय 6√3। ये ही उसने कहा था प्रूव करने के लिए, हैंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है, ओपन बॉक्स का मतलब था कि एक ऑटोमेटिकली 2x स्क्वायर नहीं x स्क्वायर आएगा, और
स्केयर बेस का मतलब है अगर स्केयर वर्ड ना दे रखा होता लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीजें लेट करनी पड़ती, पर ये क्वेश्चन कितने में लेट होता है 2 वेरिएबल्स में, तो 2 वेरिएबल्स लेट करने थे, इसलिए स्केयर देने का मतलब है लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए। आपके माइंड में आएगा सर क्यूब भी तो आ सकता है। स्टूडेंट्स अगर क्यूब भी आ गया तो क्यूब से क्या आएगा, कुछ भी नहीं होएगा। क्यूब में क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, तो फिर कुछ एक ही वेरिएबल लेट होएगा, फिर गिवन की जरूरत ही नहीं है। गिवन कहाँ होता है जब वो 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करता है, यही स्टेप लिखवाया है। अगर क्यूब दे रखा होएगा यहाँ तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होएगी, फिर गिवन की जरूरत नहीं होएगी, कहानी चेंज हो जाएगी सारी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड साइड्स, रेक्टेंगुलर बेस है रेक्टेंगुलर साइड्स है, ये एक टैंक बना दिया। टैंक भी एक तरीके का क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। अब इस कहानी में ये जो बेस है ये रेक्टेंगुलर है और छत नहीं है। उसने कहा है छत नहीं है, ओपन एट द टॉप, मतलब ये बॉक्स दे रखा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। जैसे पिज्जे के डब्बे होते हैं या केक का डब्बा है, ऊपर से खोल दो तो वो 4 वॉल्स और फ्लोर होता है सिर्फ। कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। अब इसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर। इसका मतलब है इस बॉक्स में कितनी चीजें लेट करनी थी, लेंथ ब्रेथ हाइट। पिछले क्वेश्चन में यहां स्क्वायर दे दिया इसलिए ये सेम होगी। इस क्वेश्चन के अंदर यह हाइट दे दी तो लेट कितनी चीजें करनी पड़ेगी, 2, लेंथ और ब्रेथ। बस यही समझना था बस। अब मुझे रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हाइट दे दी। अगर स्क्वायर बेस कहता तो लेंथ ब्रेथ सेम होते। वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। गिवन क्या है वॉल्यूम। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 फॉर द बेस, इसके लिए 70 रुपीज खर्च कर रहा है वो, और 45 वॉल्स, इसके लिए 45 रुपीज खर्च कर रहा है पेंट के लिए। बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव। मिनिमम करना है, कॉस्ट मतलब एरिया। इसको पेंट करना है प्रॉपरली, इसको भी पेंट करना है, फ्लोर को भी, तो इसको बीच का एरिया शेड हो रहा है, कॉस्ट मतलब एरिया, एरिया करना है बस। लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ बॉक्स। हाइट आपके पास दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। स्टेप 1, अब तो सारी कहानी सेम चलनी है। एरिया किसका, बॉक्स का। नीचे वाले का एरिया क्या आएगा, इसको लिए x, इसको लिए y। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, x y। इस वॉल का 2 इंटू वाई, इस वॉल का, इस सामने वाली वॉल का क्या आएगा, अगर ये 2y है तो ये भी 2y। फ्रंट वाले का क्या आएगा 2x, तो पीछे वाले का क्या आएगा 2x। तो क्या आ गया 4x प्लस 4y। छत तो है ही नहीं इसकी। स्टेप नंबर 2, इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया, पीछे वाले का, फ्रंट वाले का, नीचे वाले का, 5 एरिया आ गई। 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y। गिवन क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या दे रखे है 8, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, हाइट क्या है 2। 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। जिस मर्जी की वैल्यू निकाल लो, चलो मैं y की वैल्यू निकाल देता हूं। किस में पुट करना पड़ेगा, 1 में पुट करना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई क्या है 4, 4 प्लस 4x प्लस 4y। अब कहानी यहां से समझनी है एक्स्ट्रा। बेस के लिए 70 रुपीज और वॉल्स के लिए 45 रुपीज। तो यहां पे ए का नाम चेंज हो जाएगा टोटल एक्सपेंसिव। इसका नाम कोई नया नाम दे दो पी। मैंने पी को ले लिया, टोटल एक्सपेंसिव कितना खर्च होएगा, एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंसिव कितना खर्च हुआ।
नीचे वाले के लिए 70 रुपीज़ खर्च हुए और ऊपर वाले के लिए 45 रुपीज़ खर्च हुए। ये चीज़ एक्स्ट्रा है आपके लिए, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं करके आए। इनके साथ इनकी कॉस्ट भी तो मल्टीप्लाई होएगी एरिया के साथ। अगर आप घर में कोई काम करवा रहे हो कि यार मेरी वॉल बनानी है, सिर्फ आपका वो ईंटें आएगी या सीमेंट आएगा, सिर्फ यही आएगा? लेबर भी तो देनी पड़ेगी, ये लेबर है एक्स्ट्रा, लेबर भी तो साथ। आप ये कहोगे यार मैंने दीवारों में मेरी 4000 रुपये की ईंटें लगी और 2000 का सीमेंट लगा, 6000 रुपये लगे हैं, लेबर कौन काउंट करेगा? वो भी तो ऐड होएगा ना। 2000 या 3000 लेबर, 8000 रुपीज़ लग गए आपके, तो वो लेबर ऐड होगी इसके अंदर। तो ये क्या हो गया 280 प्लस ये ऐसे ही लिखा रहने दो 4x, y की वैल्यू क्या है 4/x, 4/x। बस अब तो आप कर सकते हो, मुझे खास करवाने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3, dp/dx 45 4 - 16/x², d²p/dx²। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया बस। -16 - 2/x³, 45 × 32/x³। स्टेप नंबर 4, अब तो आप खुद कर सकते हो, सेम कहानी है। वीडियो पॉज करो और खुद करो। तो क्या आएगा 4 - 16/x² = 0। तो क्या आ गया x² = 4। मैंने कहा था हमेशा a की वैल्यू आता है, कभी प्लस माइनस में नहीं आती। स्टेप नंबर 5, पुट इन d²p/dx²। तो d²p/dx² में जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसलिए लिख सकते हैं पॉजिटिव है। तो मिनिमम एट x = 2। चलो लास्ट स्टेप में आपको समझ आएगा। पुट इन 2 इक्वेशन। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4/2। आपको कह रहा है वो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, यहाँ मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। स्टेप नंबर 7, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, इस इक्वेशन में पुट करना है। एक्सपेंसिव में कितनी कॉस्ट है 3 में, तो ये थोड़ा सा अलग आ गया था, सिर्फ वैल्यू निकालनी है। 4 2 8, 16/2। तो 280 प्लस 45 16, 280 प्लस ये मल्टीप्लाई करो 450, तो ये आएगा आपके पास 307 720। तो ये क्या आ गया 0 0। आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, लीस्ट एक्सपेंसिव कितनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस खर्च करना पड़ेगा, वो आ गया आपके पास। आप आराम से राइट डाउन कर सकते हो। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके नीचे शो हो रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक हाइपोटेन्यूज के ऊपर पॉइंट है। इतने 17 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। और इस क्वेश्चन के अंदर इस पिक्चर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसके बिना ही सोल्व होएगा। अलग से कुछ भी नहीं दे रखा। जितने मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा 17 में, एक यही क्वेश्चन है जिसकी पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही दे रखा है। कहता है हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है P, कोई ना कोई नाम देना है, A और B नाम दे दो। इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर पॉइंट, इसको अटैच कर दो, ट्रायंगल बन गया। उसने ट्रायंगल की बात की है। ये पॉइंट अगर A, B है तो ये लेंथ क्या होएगी A और ये लेंथ क्या होएगी B। नाम दे दो A B C D, कुछ भी नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया। अब उसने एंगल की बात की है साथ, इसका एंगल थीटा, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये भी एंगल क्या आएगा थीटा। आप लिख लो लेट P A, B be any point on hypotenuse,
एनी पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज, ये इसके ऊपर कोई पॉइंट है, आपको कह रहे हैं इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ को मिनिमम या मैक्सिमम का है, बहुत आसान है। एसी की बात की है, एसी को कोई नाम दे दो एल, एंड एसी को कोई नाम दे दिया एल, तो एल क्या है आपके पास एक्चुअली में, एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी। अब अगर आप फिर भी लिखना चाहते तो यहां क्या आता, लेंथ आता, यहां क्या आता है, ट्रायंगल आते, ए डी पी और पीई सी, ए डी पी एंड पीई सी, तभी आप ये लेंथ फाइंड आउट करते हैं। और यहां कोई चीज की एसी हाइपोटेन्यूज, एसी, तो ये इसलिए बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ना इसमें एरिया की बात कर रहा, ना वॉल्यूम की बात कर रहा, किसी भी चीज की बात नहीं कर रहा वो इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मैं इसको साइड में करूं, एपी क्या आएगा, इन ट्राइंगल एडीपी। अब बहुत ध्यान से देखना, आपके पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। आराम से देखो, आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है परपेंडिकुलर, बस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या दे रखे हैं, बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए पी, जो पता करना है साइन थीटा। इंटरचेंज कर दो, ए पी क्या आ गया, बी बाय साइन थीटा, बी कोसिकेंट थीटा। सिमिलर इन ट्रायंगल पीसीई, ये क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। बेस दे रखा है, जो चीज दे रखी है वो लेके चलते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा। बेस क्या है, ए बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, पीसी कॉस थीटा। इंटरचेंज, तो पीसी क्या आ गया अपने पास, ए बाय कॉस थीटा, पीसी क्या आ गया, ए सीकेंट थीटा। बड़े आराम से, तो एपी क्या आ गया, बी कोसिकेंट थीटा, पीसी क्या आ गया, ए सीकेंट थीटा, बस खत्म हो गया। ये आप समझो, ये मैंने स्टेप 1 की है, ये मेरे पास स्टेप 1 है, ये सारा स्टेप 2 था। स्टेप 2 वैल्यू निकाल के पुट की, लिख लो, आप ऐसे करो, यहां लिख लो, प्रॉपर ही लिख लो, ये स्टेप 2 था। पुट द वैल्यू AP एंड PC इन 1, तो L क्या आ गया आपके पास, B कोसिकेंट थीटा माइनस A सीकेंट थीटा। अब तो आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो प्लस। स्टेप नंबर 1 2 3, स्टेप नंबर 3 मैं सेम पैटर्न कर रहा हूं, लोकल मैक्सिमम मिनिमा किसके विद रिस्पेक्ट टू होएगा, थीटे के विद रिस्पेक्ट टू होएगा, तो क्या आएगा, माइनस बी कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा प्लस ए सीकेंट थीटा टेन थीटा। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर एल बाय डी थीटा स्क्वायर। हमें तो कोई खास जरूरत नहीं है पर फिर भी निकाल देता हूं, कोसिकेंट थीटा वैसे ही माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, हम सोल्व नहीं करेंगे इसको, बस लिख देता हूं मैं आपके लिए, माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा प्लस ए वैसे ही प्रोडक्ट रूल, फिर प्रोडक्ट रूल लग गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन थीटा सीकेंट थीटा टेन थीटा। बहुत आराम से हो रहे हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दो, तो क्या आएगा, माइनस बी कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा प्लस ए सीकेंट थीटा टेन थीटा इक्वल टू 0। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। 0 करोगे तो क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में साथ ही सोल्व कर लो, बी बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बाय ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व किया तो बी कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, कॉस को नीचे ले गई, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, टेन थीटा क्या आ गया,
b बाय a की पावर 1/3। मैंने ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको स्पेशली कराया था। अब tan की वैल्यू आ गई, अब सेकंड डेरिवेटिव में सीकेंट कोसिकेंट भी पुट हो सकता है, तो कोई बात नहीं, सीकेंट कोसिकेंट भी निकाल लेते हैं, मीन्स साइन कोस भी निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या आ गया, b की पावर 1/3। ये मैंने +1 की ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम कॉन्सेप्ट करवाया। आप देख सकते हो ये p क्या है, b की पावर 1/3, बेस क्या है, a की पावर 1/3, ये क्या आएगा, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3। पाइथागोरस लग गई इसके ऊपर। तो साइन थीटा क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा क्या होता है, b की पावर 1/3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 2/3, b की पावर 2/3। कॉस थीटा क्या आ गया आपके पास, a की पावर 1/3, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब इतना राइट डाउन करो पहले। स्टेप नंबर, ये आपने क्या किया, 3 किया था, 4। पुट द वैल्यूज साइन थीटा कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल तो ऑटोमेटिकली बीच में आ गया, tan थीटा इन डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, मिनिमम, तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दो, बिहेवियर चेक करो, लिखने की लोड नहीं होती। देयरफॉर एल इज मिनिमम एट एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा वगैरह जो भी आया, दोबारा लिखने की लोड नहीं है। उसने कहा लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इन इक्वेशन 1। वो क्या थी, L इज इक्वल टू बी कॉसिकेंट थीटा प्लस ए सीकेंट थीटा। क्योंकि हमें इसलिए वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें इसके अंदर पुटिंग करनी है, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों की वैल्यूज पुटिंग कर दो। साइन की वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 2/3 बाय b की वैल्यू 1/3 नीचे आ जाएगा। इसके अंदर भी a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 2/3, a की वैल्यू 1/3 नीचे आ जाएगा। जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल लो बड़े आराम से। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन कराया, आप बहुत ध्यान से देखोगे ना आपको समझ आएगा। एलिमिनेशन मेथड में कराया, वीडियो नंबर 2 या 3 होएगी ट्रिग्नोमेट्री की। a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 2/3 की वैल्यू 1/2, इसको 1 - 1/3 2/3, a की वैल्यू 2/3। बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर्स ऐड, 1/2 + 1 3/2, और यही प्रूफ करने के लिए उसने कहा था। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है कि आप आराम से सोल्व कर सकते हो अब सारे क्वेश्चंस। थैंक यू, टेक केयर। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन।